समय पहले की बात है, एक सुंदर और खुशहाल परी राज्य था। इस राज्य में दो बहनें रहती थी। एक थी अच्छी परी, जिसका नाम था सुधा, और दूसरी थी बुरी परी, जिसका नाम था कला। दोनों बहनें एक ही माता पिता की संतान थी, परंतु उनके स्वभाव और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। सुधा का स्वभाव बहुत ही दयालु और मददगार था। वह हमेशा दूसरों की सहायता करती, उनके दुख दर्द में उनका साथ देती और उनके जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करती। सुधा के दिल में सबके प्रति प्रेम और करुणा भरी हुई थी। वह अपनी शक्तियों का उपयोग केवल अच्छे कार्यों में करती थी। वह जानती थी कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करने में ही है। राज्य में सभी सुधा को बहुत प्यार करते थे और उसकी अच्छाई के गुण गाते थे। दूसरी ओर कला का स्वभाव क्रोध और ईर्ष्या से भरा हुआ था। वह हमेशा दूसरों की खुशियों से जलन महसूस करती। उसे देखकर ही लगता था कि वह दूसरों के लिए खुशियां नहीं बल्कि मुसीबतें लाती है। वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल केवल अपने फायदे के लिए करती और दूसरों को नुकसान पहुंचाने में उसे मजा आता। कला चाहती थी कि लोग उससे डरें और उसके आगे झुकें, जबकि सुधा चाहती थी कि लोग उसे प्रेम और आदर से देखें। एक दिन परी राज्य के राजा ने यह घोषणा की कि जो भी परी राज्य के लोगों की सबसे अधिक सेवा करेगी और अच्छे कार्य करेगी, उसे एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर सुधा बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि यह मौका है जिससे वह और भी अधिक लोगों की मदद कर सकती है और अपने कार्यों से राज्य में खुशियां फैला सकती है। सुधा ने अपने सभी अच्छे कामों को पूरे दिल से करना शुरू कर दिया। वह बीमारों का इलाज करती, जरूरतमंदों को भोजन देती और सभी की समस्याओं का समाधान करने में जुट गई। उसकी निस्वार्थ सेवा देखकर लोग उसकी सराहना करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। दूसरी ओर कला ने यह तय किया कि वह किसी भी कीमत पर पुरस्कार को अपने नाम करेगी। उसे लगता था कि अगर वह सुधा को नीचा दिखा देगी तो उसे ही पुरस्कार मिलेगा। कला ने सुधा के अच्छे कामों में अड़चन डालने की कोशिश की। वह तरह तरह की चालें चलती, जैसे किसी के काम में रुकावट डालना, अफवाहें फैलाना और लोगों को यह यकीन दिलाने की कोशिश करना कि सुधा जो कर रही है वह दिखावा है। कला ने सुधा के आसपास नकारात्मकता फैलाने की भरसक कोशिश की, परंतु सुधा की दयालुता और सच्चाई के आगे उसकी कोई भी चाल सफल नहीं हो पाई। राजा ने अंततः सभी परियों को दरबार में बुलाया और उनके कार्यों का मूल्यांकन किया। उन्होंने देखा कि सुधा के प्रयासों से राज्य में सचमुच खुशियां आई हैं और लोग उसे प्रेम और आदर की दृष्टि से देखते हैं। वहीं कला के कारण राज्य में कई स्थानों पर लोग परेशान और दुखी हुए थे। तब राजा ने सभी के सामने यह घोषणा की कि सुधा ही पुरस्कार की असली हकदार है, क्योंकि उसने निस्वार्थ भाव से लोगों की सहायता की और अपने कार्यों से राज्य को सुख शांति प्रदान की है। राजा की घोषणा सुनकर कला को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसे समझ में आ गया कि उसकी बुरी नीयत और स्वार्थ उसे लोगों के दिलों से दूर कर रहे थे। उसने सुधा के पास जाकर माफी मांगी और वादा किया कि वह भविष्य में कभी भी बुराई का रास्ता नहीं अपनाएगी। सुधा ने अपनी बहन को माफ कर दिया और उसे गले से लगा लिया। सुधा ने कला को समझाया कि सच्चा सुख दूसरों को दुख देने में नहीं, बल्कि उनकी सहायता करने में है। कला ने सुधा की बात को गंभीरता से लिया और उसने अपने स्वभाव को बदलने का निश्चय किया। इसके बाद सुधा और कला ने मिलकर परी राज्य में प्रेम और सद्भावना फैलाने का काम शुरू किया। दोनों बहनों ने एक साथ मिलकर राज्य को और भी खुशहाल बनाने के लिए कई अच्छे कार्य किए। अब लोग कला को भी आदर और प्रेम से देखने लगे, क्योंकि उसने अपनी बुरी आदतें छोड़ दी थी और लोगों की मदद करने लगी थी। इस प्रकार अच्छी परी सुधा की दयालुता और बुरी परी कला का पश्चाताप दोनों ने मिलकर यह सिखाया कि सच्चाई और अच्छाई का रास्ता कठिन हो सकता है, पर अंत में जीत उसी की होती है। अच्छाई हमेशा बुराई पर विजय पाती है और जो सच्चे दिल से दूसरों की मदद करता है, उसे सभी का प्रेम और सम्मान मिलता है। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छाई का रास्ता अपनाना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। अच्छाई और सच्चाई का फल देर से सही, पर मिलता अवश्य है।